हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर, ये 156 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 155 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें आपका 156वां वीडियो का डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोग को इतना यानी 155 वीडियो मिल चुका है। और दोस्तों इसमें हम 51 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और जो आपका करंट का भी इसमें पार्ट शामिल करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर बिहार एग्जाम से कोई भी तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बात करेंगे दोस्तों बिहार दरोगा में, तो यहाँ से हम लगभग में आपको 10 लाख क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो कम क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रत्येक दिन आपको 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, तो नंबर ऑफ वीडियो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी बढ़ाएंगे और आपका तैयारी को बेटर बनाएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह की आप अगर तैयारी चाहते हैं, घर बैठे आपकी तैयारी हो जाएगा दोस्तों। और धीरे धीरे जो है कि अपना एक पीडीएफ प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे, इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। देखिए, क्योंकि जो टेलीग्राम है दोस्तों, टेलीग्राम पे बहुत दिक्कत आ रहा है कि टेलीग्राम में मैं पीडीएफ देता हूँ और पीडीएफ वो शेयर नहीं हो पाता है, और आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, कोई देखता हूँ कोई जेन्युइन तरीका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन 51 नंबर स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन अच्छा है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो कौन सी संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो दोस्तों इसमें जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 52 नंबर में, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो पहला तो दोस्तों राजस्थान था और दूसरा यहाँ पे कौन है ये आपको बताना है। तो दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश है। कौन सा देश है? आंध्र प्रदेश है। पहले राजस्थान में लागू हुआ था, इसके जस्ट बाद जो है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। बढ़ते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है और 53 नंबर में, देखिए ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और जो बिहार दरोगा का एग्जाम होता है उसमें दोस्तों 3 से 4 आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन दूँ, ताकि आपका एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन हूबहू आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन का डिस्कस नहीं किया हूँ मैं दोस्तों। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय यहाँ पे आय होना चाहिए। राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है उसका अंश क्या होता है? तो उसका अंश दोस्तों बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। विकसित अर्थव्यवस्था जिस देश का है, वहाँ का जो आपका तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र है, उसका जो अंश होता है, आय होता है, वो ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 54 नंबर में, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो देखिए राष्ट्रीय आय का जो आकलन होता है ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का दोस्तों मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान में राजधानी है। बढ़ते हैं आपको 55 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 55 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, मैं करेक्शन कर देता हूँ, स्रोत है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का सबसे जो मुख्य स्रोत है भारत में, ये है दोस्तों सेवा क्षेत्र। कौन सा है? सेवा क्षेत्र। तो बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 56 नंबर का आ गया है, स्क्रीन पे पूछा गया आर्थिक नियोजन विषय है। जो आर्थिक नियोजन होता है ये विषय किस सूची का है दोस्तों? 3 सूची होता है, आप सभी को पता होगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है दोस्तों, ये आपसे पूछा है कि आर्थिक नियोजन विषय किसका होता है। तो देखिए जो आर्थिक नियोजन होता है ये विषय होता है दोस्तों समवर्ती सूची में। किस में होता है? समवर्ती सूची में विषय होता है आपका आर्थिक नियोजन। और अगर एक दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कृषि क्षेत्र होता है ये किस सूची का विषय है, तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कृषि के क्षेत्र का विषय होता है तो राज्य सूची का विषय होता है। बढ़ते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 57 नंबर में, दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने तैयार किया था? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, इसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था?
तो देखिए दोस्तों, इसकी जो रूपरेखा तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने किया था। कौन किया था? पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 58 नंबर में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? देखिए, नाबार्ड की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका कब? तो ये जो हुआ था, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछा है। क्या पूछा? पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। और दोस्तों जो नाबार्ड का स्थापना है, ये आपका सन बताना है कमेंट में दोस्तों कब हुआ था, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है नाबार्ड का। नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बढ़ते हैं आपका 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 59 नंबर में, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है। तो भारत के जो आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, ये कहा जाता है श्री मनमोहन सिंह को। कौन? मनमोहन सिंह। जो कि ये देखिए दोस्तों, मनमोहन सिंह जो है, एक तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और हमारे देश के पीएम भी रह चुके हैं। तो ये याद रखिएगा दोनों फैक्ट, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि आरबीआई का गवर्नर रह चुका है। तो ये ही है दोस्तों मनमोहन सिंह। कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह। और अर्थशास्त्र के अच्छी खासी नॉलेज था दोस्तों मनमोहन सिंह जी को। बढ़ते हैं आपका 60 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 60 नंबर में, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, चाय और कॉफ़ी दो जो है कि भारत सबसे अधिक उत्पन्न ज़्यादातर करता है। तो देखिए दोस्तों, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादित जो राज्य करता है ये कर्नाटक है। कौन राज्य है? कर्नाटक है। अगर चाय के बारे में दोस्तों पूछा जाए तो चाय जो है कि सबसे ज़्यादा जो होता है असम में होता है। कहाँ पे होता है? असम राज्य में। बढ़ते हैं आपका 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कुछ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, निम्न कथनों पर मनन कीजिए तथा नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा राइट है, तो मैं मोबाइल से आप लोग को डिस्प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं आसान भाषा में इसको समझा दूंगा। कथन और उसके बाद उसका जो है कि निष्कर्ष भी दिया हुआ और इसके ऊपर आंसर आपसे मांग रहा है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है गत सदी के 80 के दशक तक भारतीय उद्योग में उपभोक्ता वस्तु उद्योग से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योग की ओर रचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को परिलक्षित किया गया है। ये तो ए है दोस्तों। अब आर में कह रहा है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तु को उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अब यहाँ पे नीचे जो है स्पष्टीकरण पूछेगा। इस क्वेश्चन का यही तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन बातों को यहाँ पे समाविष्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को नीचे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कहता है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसके बाद अब पूछा गया है बी नंबर में दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे अगर सी देखेंगे तो ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ए सही है किंतु आर गलत है। इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तु की मांग में कमी आई थी, तो ये कथन जो गलत है, तो यहाँ पे आर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 62 नंबर में, पास्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें जो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होता है दोस्तों में इसमें क्या होता है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो इसी को पास्चुरेशन कहते हैं दोस्तों। इसमें सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ पे दूध के बारे में दिया था तो हमको दूध के ही बारे में सिलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आपका 63 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 63 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? इसमें दोस्तों राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये बताना है। तो इसमें दोस्तों जो राजकोषीय उपकरण का नीति नहीं है, ये कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ब्याज दर दोस्तों, ये राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। बाकी जो भी है करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये क्या होता है? ये फिजिकल पॉलिसी का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला पार्ट चुनना था, तो ब्याज दर होगा, इंटरेस्ट रेट। बढ़ते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 64 नंबर में, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर को सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे जो राजस्व अधिक प्राप्ति होती है वो होता है निगम कर। कौन सा कर?
निगम कर में राज्य को सबसे अधिक दोस्तों आय प्राप्त होती है निगम कर से। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है आपसे 65 नंबर में, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य यहाँ पे आय होगा। आय वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये बिहार ही है। कौन सा है? अपना बिहार जो है यहाँ पे प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। बढ़ते हैं आपका 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है दोस्तों, ये साइंटिस्ट ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका जो प्रभाव दिया था यही प्रसिद्ध है। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। 67 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन दोस्तों रॉन्ग है? इसमें आपको रॉन्ग यहाँ पता लगाना है, जो गलत है ये पता लगाना। अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व के निर्यात का मात्र 3% करता है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक उत्पादन एवं निर्यात नहीं करता, ये भी बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान, ये भी बिल्कुल सही है। भेड़ की संख्या विश्व का 4% होते हुए न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात का 2/3 भेड़ मांस तथा 1/6 भाग ऊन का निर्यात करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमको यहाँ गलत वाला चुनना था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत समझदारी से क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है दोस्तों। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कन्फ्यूज में आप गलती कर जाएंगे। बढ़ते हैं आपका 68 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 68 नंबर में, लोलक की अवधि या टाइम पीरियड निर्भर करता है। तो लोलक का जो टाइम पीरियड है किसके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि या टाइम पीरियड? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 69 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और 69 नंबर का है, जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, जब विद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। क्या होती है? कोई ऊष्मा की इसमें हानि नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। और ये फिजिक्स से जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। बढ़ते हैं आपका 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 70 नंबर में। 70, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों, इसमें एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। बढ़ते हैं आपका 71 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 71 नंबर में, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है दोस्तों किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई दोस्तों ये जो संकेत करती है ये उत्तर की ओर संकेत करती है। किधर करती है? उत्तर की ओर संकेत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 72 नंबर में, पीतल में कौन सी धातु है? यानी जो पीतल होता है दोस्तों ये मिश्र धातु होती है। इनमें कौन कौन सी धातु का ये मिक्सचर है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, एक तो तांबा होता है, दूसरा जास्ता होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों है तो सिंपल, लेकिन अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होता है फिजिक्स से ये क्वेश्चन। तो आंसर जरूर याद रखिएगा। पीतल में जो होता है दोस्तों तांबा और जस्ता का ये मिश्रण होता है। बढ़ते हैं आपका 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 73 नंबर में, चूहे मारने की जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहे मारने की जगह है दोस्तों जहर है ये या दवा है, ये किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो ये जो बनाया जाता है इसमें पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करके दोस्तों चूहे मारने की दवाई बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 74 नंबर में, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो देखिए, विद्युत उपयोग करने के लिए, धातु का उपयोग करने के लिए दोस्तों, उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर का है। पूछा गया तैरने के लिए तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किस कारण से जल जाती है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जलती है दोस्तों आपका क्लोरीन के कारण से। किसके कारण से? क्लोरीन के कारण से। बढ़ते हैं आपका 76 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 76 नंबर में, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है दोस्तों? तो शक्कर के जो किण्वन होता है दोस्तों, इससे जो बनता है एथाइल अल्कोहल से बनता है। ठीक है, किसके यहाँ पे शक्कर किसके किण्वन से बनता है दोस्तों? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो शक्कर के किण्वन से दोस्तों एथाइल अल्कोहल बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 77 नंबर में, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो किया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? कमरे को जो ठंडा किया जाता है दोस्तों, ये किया जाता है आपका संपीड़ित गैस को छोड़ने से। किसको? संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 78 नंबर का है। पूछा गया श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश के जो नली में जो पैदा करते हैं दोस्तों, ये कैसे पैदा करते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो तरीका है यही आपको बताना है। तो श्वेत प्रकाश को दोस्तों तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। किसको? तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 79 नंबर में, सोने को घोला जा सकता है। जो सोना होता है दोस्तों, इसको किस में घोला जा सकता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। किसमें? सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण जो होता है दोस्तों, मिश्रण यानी मिक्सचर, इसमें इसको घोला जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 80 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 80 नंबर में, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? जो हाइड्रोजन है दोस्तों, इसको जलाने से क्या बनता है ये आपसे पूछा गया है। तो हाइड्रोजन के जलाने से दोस्तों पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो यानी पानी बन जाता है हाइड्रोजन को जलाने से, क्योंकि और इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाएगा। और जो H2O फार्मूला होता है जल का, ये हाइड्रोजन होता है और ये ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा, और ऑक्सीजन जब इस्तेमाल हो जाएगी क्या बन जाएगा? पानी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 81 नंबर में, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों ब्लड में होती है, इसमें कौन सी धातु होती है? तो इसमें दोस्तों आयरन यानी कि लोहा होती है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 82 नंबर में, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है या एस्पिरिन कहाँ से बनती है दोस्तों? तो एस्पिरिन जो है दोस्तों, ये आपको एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। एसिडों के रासायनिक अभिक्रिया से एस्पिरिन बनता है, यानी कि मिलता है या बनता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 83 नंबर में, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे? तो देखिए गेहूं की खेती के लिए यहाँ ऑप्शन ढूंढ के आपको बताना है। तो जो नाइट्रोजन होता है एक प्रकार का उर्वरक भी होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गेहूं खेती के लिए हम उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे जो कि यहाँ पे नाइट्रोजन है। बढ़ते हैं आपका 84 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 85 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? देखिए कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 जो है दोस्तों, इसमें हुआ था वीर कुंवर सिंह का निधन। बढ़ते हैं आपका 86 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 86 नंबर में, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। ये 1928 में हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये क्रांतिकारी कौन था दोस्तों? तो ये क्रांति था चंद्रनाथ घोष। कौन था? चंद्रनाथ घोष। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 87 नंबर में, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो देखिए 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये अपना बिहार में ही हुआ था। जगह भी जितने भी ऑप्शन में बिहार में ही है दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों गया में। 1922 वाला जो अधिवेशन है ये अपना बिहार में हुआ था। और देखिए दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मैंने एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर के रूप में आप लोग को बताया था। अगर आई होप कि आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आंसर फटाक से कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 88 नंबर में, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो देखिए मौर्य काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था दोस्तों तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो आपको याद रखना है दोस्तों तक्षशिला के बारे में। तो बढ़ते हैं आपका 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 89 नंबर में, मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों मेघास्तनीज जो पुस्तक लिखा था उसका नाम है इंडिका। तो यहाँ पे जो भारत में तभी शासन पद्धति था मौर्य काल में, उसका इनमें वर्णन है। बढ़ते हैं आपका 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 90 नंबर में, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों? तो ये आयोजित की गई थी कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। बढ़ते हैं आपका 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 91 नंबर में, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? जो राक्षस नामक पुस्तक है दोस्तों, इसका लेखक कौन था? तो देखिए दोस्तों इसका जो लेखक था ये था दोस्तों आपका विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया था? विशाख दत्त। देखिए दोस्तों बिहार दरोगा का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 जो है बुक के बारे में पूछा जाता है हिस्ट्री से। बढ़ते हैं आपका 92 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे कि यहाँ पे हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो देखिए हर्ष चरित्र जो लिखी गई थी दोस्तों, ये लिखी गई थी वान भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वान भट्ट के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 93 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा रेखा बनाती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अपना से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें जो सीमा बनाती है कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा है। कौन सा नदी है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा जो है बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डिफिकल्ट बना देते हैं एग्जाम को। 94 नंबर का, बिहार में सिंचाई के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पे फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हम अगर ट्रू यहाँ से छांट लेते हैं पहले तो हमको फॉल्स पता चल जाएगा, ठीक है। बिहार के रोपित कुल क्षेत्र का लगभग 46% सिंचित है। ये बात सही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल ये सही है, हाँ सही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूप द्वारा सिंचित होता है। ये बात अभी डाउटफुल लग रहा है, फिर भी हम क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद और चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर में मिलता है। ये वाला सही है क्या? तो ये वाला भी दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। इसके बाद नलकूप द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया जिलों में मिलता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमको 3 सही मिल गया, ए, सी और डी, ये तीनों सही मिल गया है। तो हमको पूछा गया फॉल्स ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे जो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूप के द्वारा सिंचित होता है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमको यहाँ पे गलत सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 95 नंबर में मिलान चिन्ह वाला है और इसमें पूछा गया है आपसे राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरे में पूछा है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या से संबंधित कीजिए तथा सूची दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा कह सकते हैं मिलान चिन्ह वाला है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को ऊपर ले चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताना है दोस्तों 95 नंबर का दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बिहार से गुजरने वाला, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में सर्वाधिक प्रस्तावित राष्ट्रीय है। तो यहाँ पे आपको चुनना है। तो बिहार से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय मार्ग है कौन सा है दोस्तों? तो ए का जो मिलान करेंगे दोस्तों ये किस में जाएगा? तो ए का आपका 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हम बी में चलते हैं, बी को पकड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपका यहाँ पे सही होगा। उसके बाद प्रस्तावित राष्ट्र, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में जो राइटिंग है यहाँ पे पीडीएफ में कुछ, जो पीडीएफ में मैं जब वर्ड से इसमें पीडीएफ बनाता हूँ उसमें यहाँ पे देखिए त्रुटि दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे किसी का लैंग्वेज हमको पूरा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। क्योंकि आपका भी समय बर्बाद किया हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था ना, हम एडजस्ट करने में जो है कि यहाँ पे हमको पीडीएफ में ये सेव नहीं हो पाया। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 96 नंबर में, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम या कुंडलग्राम। ठीक है, इसके दो नाम होता है दोस्तों, ऑप्शन आपको पता चल जाएगा, कुंडग्राम है, कुंडलग्राम है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 97 नंबर में, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि इसकी जो मृत्यु था दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, महापरिनिर्वाण जो महात्मा बुद्ध का हुआ था, ये हुआ था दोस्तों कहाँ पर? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 98 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 98 नंबर में, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था दोस्तों? तो ये दिया था दोस्तों कहाँ पर? सारनाथ में। कहाँ पे दोस्तों? सारनाथ में। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 99 नंबर में, मगध में प्रथम राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों गृहब्रज, जो वर्तमान में राजगृह के नाम से जाना जाता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 100 नंबर में, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के जस्ट बाद दोस्तों कौन से वंश शासन किया था? तो ये किया था दोस्तों कौन सा? मौर्य वंश। कौन सा दोस्तों? मौर्य वंश। इसके बहुत से महान राजा हुए थे दोस्तों, जिसमें अशोक है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर हो गया आपसे मुलाकात एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,